नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारे खास कार्यक्रम बातों बातों में आपका स्वागत है। हम इस कार्यक्रम के जरिए ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने देश, प्रदेश या अपने नगर के लिए कुछ नया किया हो। तो चलिए मैं आज आपको मिलवाऊंगा ऐसे 3 मेहमानों से जो अपने गांव में रहते हुए, अपने कस्बे में रहते हुए ऐसा कुछ कर दिए जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए मैं मिलाता हूँ अपने 3 मेहमानों से। जी, अपना नाम बताइएगा। गिरधारी पाटीदार। गिरधारी पाटीदार जी, ये जैविक खेती का काम करते हैं। गिरधारी पाटीदार जी है और इन्होंने जी गो आधारित खेती, खेती को आधार बना करके खेती। और ये मेरे साथ है राजन कुमार जी। राजन कुमार जैन। जैन साहब, आपने क्या किया? वृक्षारोपण का काम चलता है सर। कितने पौधे लगा दिए? 10,000 के समथिंग पौधे लग चुके हैं। जी, आपका नाम बताइए। डॉक्टर अमित चावड़ा। तो मेरे साथ अमित चावड़ा जी है, जैन साहब हैं और आपका क्या नाम? गिरधारी पाटीदार जी है। लेकिन चलिए हम चलते चलते आप तीनों से बात करेंगे, वहाँ तक चलेंगे और समझते हैं कि आखिर ये पाटीदार साहब क्या कर रहे हैं। आप कब से ये पौधे आप लगा रहे हैं? नहीं, पौधे नहीं, आप जैविक खेती के उसमें गो आधारित कितनी खेती है आपके पास? 20 बीघे जमीन है और 20 बीघे ऊपर मैं पूर्ण रूप से गाय आधारित खेती करता हूँ। गाय के गोमूत्र, गोबर और प्रकृति से जो पत्तियाँ जो मिलती है जहरीले, जैसे नीम है, करंज है, सीताफल है, इनकी पत्तियों मिला करके मैं एक पंचपत्ती काढ़ा बनाता हूँ इल्ली मच्छर के प्रकोप से बचने के लिए अपनी फसल को। और खेत में सर्वप्रथम तो मैं अपने घर का बीज प्रयोग करता हूँ, घर का खाद प्रयोग करता हूँ। कैसे तैयार करते हैं अपना? मेरे पास यदि फार्म पर आप आकर के कभी समय मिले तो देखिएगा। केंचुआ पद्धति जो है, बेड पद्धति, कम से कम खर्च में किसान अच्छी से अच्छी उत्पादन, अच्छा से अच्छा प्रोटीन युक्त अनाज इस देश को कैसे दे सकता है, ताकि जो लोग हैं शहर में है, जिनको अनाज की आवश्यकता प्रत्येक भारत के व्यक्ति को है, तो हम किसानों के बीच में ऐसा रह करके कार्य कर रहे हैं कि वो अच्छा से अच्छा प्रोटीन। जैविक खेती का कंसेप्ट, जो जैविक खेती आपके मन में कैसे आया? कब से, कितने वर्षों से ये कर रहे हैं? मुझे 2004 में मुझे हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। तब डॉक्टर ने बताया था कि ये जहरीले जो रसायन युक्त जो खाना भोजन कर रहे हो आप, उससे आपको हार्ट अटैक आया। तब से मैंने प्रण लिया था कि अपने खेत में ये प्रयोग नहीं करूँगा और बहुत कम मैं बाज़ार की चीज़ें उपयोग उसी समय से करने लग गया था। धीरे धीरे चलते चलते मुझे ज्ञान हुआ गो आधारित खेती का। परंपरागत खेती जो हमारे दादाजी जो खेती करते थे उस पद्धति पर गया, बहुत जगह में देखने भी गया, घुमा भी सही, और फिर आकर के अपने खेत पर फार्म पर 10 साल पहले चालू किया मैंने। तो आज व्यवस्था जो है, मैं अच्छी प्रकार से जो रासायनिक वाले जो उत्पादन लेते हैं उसी प्रकार से मैं ये जो अनाज आप बेचते हैं, जो अनाज, कितने इसकी पैदावारी क्या होती है? या इसमें कुछ ज़्यादा पैदा होती है? लोग कहते हैं कि जैविक खेती में बनस्पत उसके जो आधुनिक खेती होती है उससे कम पैदावारी होती है। हाँ, कुछ पैदावार कम होती है, क्योंकि जैविक गो आधारित खेती, जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती, अनेक प्रकार के नाम है। उसमें यदि हमको देसी बीजों की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि देसी बीजों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। मतलब खाने के लिए प्रोटीन, तो देसी बीजों का उत्पादन थोड़ा सा लेवल कम है हाइब्रिड की जगह, तो उत्पादन उसलिए कम मिलेगा। मगर जिसको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा उससे ज़्यादा हमको वो कम उत्पादन में अच्छा भाव मिल जाएगा। क्योंकि मैं गेहूँ अन्य बाज़ार की यदि बात करें तो बाज़ार का जो भाव है, मैं अपने फार्म से, अपने घर से गेहूँ 3,000 रुपये क्विंटल में बेचता हूँ। अच्छा, और बाकी गेहूँ कितने मिलता है? बाकी गेहूँ अलग अलग प्रकार से अलग अलग भाव है। कोई सरकार का समर्थन मूल्य है क्या 2,000, बाज़ार में किसी किसान को 1,600 में गेहूँ बिक गया, किसी का 1,800 में बिका, कुछ और हल्की क्वालिटी थी तो उसका 1,500 में बिका। कितना गेहूँ हो जाता है आपके? मेरे पास 20 बीघे ज़मीन है और मैं 12 बीघे ज़मीन में गेहूँ का उत्पादन लेता हूँ। अलग अलग प्रकार है गेहूँ के। पूर्णा गेहूँ है 1544, और पूर्णा गेहूँ के बाद में एक बंसी गेहूँ है जो शुद्ध रूप से देसी बीज है, उसका मैं 4,000 रुपये कुंटल में बेचता हूँ। और एक खपली बीज है जो बहुत पुराना, जब शुरुआत सब बताते हैं कि शुरुआत करी थी गेहूँ खाने की, तो खपली और बंसी 2 ही गेहूँ उपयोग में लिए थे। वो दोनों बीज मेरे पास अवेलेबल है और मैं खपली गेहूँ का बीज मुझसे दिल्ली वाले मेरे घर में आकर के, घिनौदा आकर के गेहूँ ले जाते हैं और 8,000 रुपये क्विंटल गेहूँ बेचता हूँ।
तो आपको लगता है कि जैविक खेती के करने से भले लोग कहे खरपत पैदावार कम होगी लेकिन उसका दाम अच्छा मिलता है, तो क्या लोग आजकल जैविक खेती की तरफ आ रहे हैं? धीरे धीरे लोग उसका रुझान बढ़ रहा है लोगों? उसके लिए हम किसानों के बीच में कार्य कर रहे हैं। हम निःशुल्क अपने फार्म पर जो भी किसान आता है उसको प्रशिक्षण देते हैं और आवश्यकता लगी और यदि वो बुलाए तो हम उसके फार्मों पर भी जाकर के निःशुल्क उसको जानकारी दे करके खाचरोद तहसील में 20 किसानों 18 से 20 किसानों ने अलग अलग गाँव में खेती चालू करी है। 3 लोग हम मध्य प्रदेश राज्य से प्रमाणित हैं, मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से, और हम 3 लोग हैं जो साथ में जिन्होंने हमें साथ में मिलकर के करी थी। और तो आपका पूरा परिवार इसी जैविक खेती में लगा? हाँ, मेरा जो परिवार है, मेरा एक बालक आर्मी में है, एक छोटे भाई की बालिका MBBS कंप्लीट है और मैं कम पढ़ा लिखा हूँ मगर आज बढ़िया हो। मतलब जैविक खेती बढ़िया चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है। मुझे घी का भाव 1600 रुपये लीटर मेरे घर से 1 महीने पहले बुकिंग हो जाती है कि मुझे अगली बार का जो घी है मैं 1 महीने तक इंतज़ार कर लूँगा, आप मुझे दीजिए। तो कितनी गाय, कितनी दूध भी हो रहा है घर? हाँ, दूध भी है मेरे पास, मगर मैं दूध बेचता नहीं हूँ। जो मेरे पास सामान है उसकी प्रोसेसिंग करता हूँ। जैसे मेरे पास मैंने हल्दी लगाई अपने फार्म पर, हल्दी की स्वयं प्रोसेसिंग करता हूँ और 300 रुपये किलो में हल्दी बेचता हूँ। मैंने अपने फार्म पर मूंग लगाया तो साधारण में मूंग का भाव 7,000-8,000 रुपये। मैं उसकी प्रोसेसिंग करके दाल बनाता हूँ। दाल बनाने के बाद उसको 200 रुपये किलो में बेचता हूँ। और उड़द है, उड़द की प्रोसेसिंग करके उसकी दाल 150 रुपये किलो में बिकती है। उसी प्रकार से चना है मेरे पास, देसी बीज है, बड़ा चना, ढब्बू चना जिसे बोलते हैं, वो सुबह खाने के लिए जो है शुगर वाले डॉक्टर लोग बताते हैं, उनको 100 रुपये किलो में घर से ही सप्लाई, गाय माता के आशीर्वाद। कहें कि जैविक खेती ने सब कुछ बदल दिया आपका? हाँ, गाय माता ने सब कुछ बदल दिया। जैविक खेती। गाय है आपके? मेरे पास 10 गाय हैं। सभी दूध दे रही है अभी? नहीं, सभी दूध नहीं दे रहे। वो तो गाय कोई बछड़ी है, कोई दूध पीने वाली है, कोई गाभिन है, अलग अलग है। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी करीब 49-50 साल होगी। 50 साल की हो गए। 50 साल के हैं गिरधर जी, लेकिन जैविक खेती बता रहे हैं कि हार्ट का एक बार ऑपरेशन, हार्ट की नौबत आ गई, बीमार हुए हैं और फिर इनको डॉक्टर ने बताया कि आप ये जो रसायन का खाना ले रहे हैं वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बस उसी दिन से तस्वीर बदल गई और इनकी तस्वीर तो बदली, पता नहीं कितने लोगों की तकदीर बदल गई। आपकी तकदीर भी बदल गई होगी? बिल्कुल बदल गई, गाय माता के आशीर्वाद से। और जो पास में है खाचरोद, नागदा है, उज्जैन है, यहाँ के जो धीरे धीरे जो परिचित लोग हैं, हमारे खाचरोद में एक डॉक्टर है, MD डॉक्टर हेमंत नागदा। सर्वप्रथम उन्होंने बताया था कि दुनिया में से बहुत लोग हैं जिनके पास पैसे तो बहुत है मगर उनको अच्छा खाना नहीं मिलता। तो अब मैंने उनको बताया कि यदि तू ऐसा कर सकता है तो मैंने बताया कि मैं बिल्कुल करूँगा और जहर मुक्त संपूर्ण नागदा परिवार को मैं अपने फार्म से, यदि उनको सब्जी की आवश्यकता लगती है वो फार्म पर आते हैं, सब्जी अपने हाथ से तोड़ करके ले जाते हैं। चलिए, तो ऐसे 3 लोग मेरे साथ हैं। ये गिरधर जी हैं, लेकिन ये जैन साहब है। जैन साहब, क्या शुभ नाम बताया था आपने? राजेंद्र कुमार जैन। राजन जैन साहब है। इन्होंने 10,000 पौधे नीम के लगा दिए। नीम सभी प्रकार के फल के पौधे हैं, उसमें आम भी है, जामुन भी है, सभी प्रकार के फ्रूट जोन टाइप है। इसमें क्या है, आने वाले समय में पक्षी से लेके पब्लिक तक सभी को जो है उपयोगी साबित होंगे। तो ये कब से आपके मन में आ गया पौधे लगाने का? पिछले 6 से 7 वर्षों से ये काम चल रहा है। पहले अपने फार्म हाउस पे किया और फार्म हाउस के बाद जो है मैंने कई स्कूलों के अंदर लगाए, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के ऑफिस है उनमें लगाए। ऐसे 25 से 30 गाँव में लगे। उसके बाद पूरी योजना खाचरोद में लाए। खाचरोद में चावंडा माता क्षेत्र, नागदा रोड, चिरोला रोड, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ हजारों पौधे जो है इस प्रकार से लगाए गए हैं। जैसा कैसे मन में आया ये पौधे लगाने का? कब और क्या काम आप करते क्या है? और नहीं, हमारा बिजनेस एक्चुअली कपड़े का व्यापार है और इसमें हम क्या है, जैसे इसमें किसी प्रकार कोई डोनेशन नहीं लेते हैं। वृक्षारोपण हमारा मतलब एक पूरा सेल्फ प्रोग्राम है। इसमें कैसे मन में आ गया वृक्षारोपण? मन में तो आएगा ना साहब। मन में तो ये है कि कुछ जिंदगी में किसी भी का मतलब कोई अर्थ तो होना चाहिए ना। जीने का उद्देश्य क्या आपका, आप आए क्यों? उद्देश्य आज आप देखो ना, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, वो भी कुछ कर रहे हैं कि नहीं देश के लिए? देश के लिए वो जी जान लगा देते हैं, तो वो उनके तो आगे पीछे कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी सब करते हैं वो। तो वो सब चीज़ें देखने में आती, सोचने में तो आती है ना सब।
कितने 10,000 पौधे आपने नागदा और खाचरोद के आसपास सभी जगह लगा दिए, तो क्या क्या रहता है आपका प्रोग्राम, क्या रहता है, कैसे लगाते हैं आप पौधे? पौधे तो हम सभी जैसे बरसात के पहले चालू कर देते हैं और बीच बीच में जो है बीच में भी लगाते हैं। कल भी हमने 200 पौधे जो है CDS विपिन जी रावत जी की याद में खाचरोद में लगाए, पुलिस थाना परिसर खाचरोद के अंदर। और हमको क्या है, कुछ लोग जो है गवर्नमेंट के सरकारी विभाग के जो लोग हैं वो भी हमको अच्छा सहयोग करते हैं। इसमें अभी वर्तमान जो TI साहब है रविंद्र जी यादव, SDOP साहब और एक गोयल साहब है PHE वाले, ये तीनों लोग जो है जी जान से हमारे सपोर्ट में रहते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो पौधे हैं इस समय तो वैसे भी पेड़ की कटाई हो रही है और छोटी छोटी जगह आप रह रहे हैं, यहाँ ये कंसेप्ट आपके मन में आ गया तो क्या पूरा परिवार आपको सहयोग करता पौधा? हाँ, परिवार का तो पूरा सहयोग रहता ना साहब। हमारे पिताजी जो है खैर कोरोना में एक्सपायर हो गए, पर वो जो है उनके समय से ये क्रम चालू हो गया था हमारा वृक्षारोपण का, और उनका जो एक उद्देश्य था ग्रीन खाचरोद का, तो मैंने कहा वो अपन जो है धीरे धीरे साकार कर देंगे जैसी अपनी व्यवस्था। लोग ऐसे मेरे पास बहुत बड़े बड़े डोनेटर आते हैं, पर क्या होता है कि किसी से डोनेशन लेना नहीं है, ये काम अपना सेल्फ होता है और सेल्फ तरीके से जिस प्रकार से अपन चाहते हैं उस प्रकार से अच्छा चल रहा है प्रोग्राम। खाचरोद का जो आप लेकर आए, आप कह रहे हैं कि खाचरोद ग्रीन खाचरोद हो जाए, तो अभी तक खाचरोद ग्रीन हो गया या हो गया सर। एक बार आप खाचरोद आके देखो तो सही, खाचरोद आके आप देखो, पूरा दृश्य बदलता जा रहा है, मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में तो बहुत अच्छी योजना दिमाग में चल रही है, उसको भी अपन क्रियान्वित करेंगे। योजना है दिमाग में? हर घर पे एक पौधा होना चाहिए। मैं तो हर घर के क्या हर स्कूल के बच्चों को इससे वृक्षारोपण से जोड़ना चाह रहा हूँ, और हर बच्चे का जो है उस टी गार्ड के ऊपर, मतलब पौधे ऐसे नहीं लगाते साहब, पौधे लगाने के पीछे टी गार्ड लगते हैं। टी गार्ड में अपना नाम, उस नीचे जो है एक योजना बन रही है जिसमें उस बच्चे का नाम, बच्चे के पालक का नाम और बच्चे के स्कूल का नाम, उस योजना के तहत अगले उसमें चरण में काम करेंगे। तो उससे क्या है कि स्कूल जुड़ेगा, पालक जुड़ेंगे, बच्चे जुड़ेंगे, और जहाँ बच्चे ने कह दिया कि ये पौधा मेरा है, वहाँ हमारा प्रोग्राम सफल हो जाएगा। बहुत सुंदर आप बात कह रहे हैं, लेकिन कई बार ये होता है, जैसे आपने कहा 6-7 साल से मैं ऐसा कर रहा हूँ, उम्र आपकी कितनी हो गई है? 52 उम्र हो गई है, लेकिन 6-7 से आप कर रहे हैं, उससे पहले भी मन में चलता था या मन में चलता समय लग गया? मन में चलता था, व्यवस्था नहीं थी। मन में तो चल रहा था कभी से, पर मैं छोटे छोटे गमले में पौधे लगा के अपने शौक पूरे करता था, और भी लगा देता था, उनकी देखभाल करता था। ऐसे मैंने इसके पहले भी 10 साल पहले भी कुछ पौधे लगाए हैं, पर बाकी जो बड़ी योजना थी वो 6-7 साल से काफ़ी कंटिन्यू चल रहे। इसमें सरकार की कोई मदद मिल रही है? नहीं, कोई मदद की जरूरत भी नहीं सर। मदद की कैसे करते, व्यवस्था कहाँ से लाते? व्यवस्था सब भगवान करते हैं। तो कोई कुछ लोग हैं ऐसे जो आपके साथ डोनेट करते हैं पौधे? नहीं, कोई डोनेशन की कोई जरूरत नहीं है, सब हो जाता है, सब बजरंग बली की मेहरबानी है। तो बजरंग बली के आप भक्त हैं? हाँ। और बजरंग बली मैं जो फाइल रखता हूँ वो उनको पूरी करना है। तो अभी क्या उद्देश्य है, जीवन में कितने पौधे लगाने का मन में सोच? जीवन में तो लगातार, जब तक स्वस्थ है जब तक लगाते रहेंगे सर। जब तक स्वस्थ है लगाना ही है पौधे तो। अब आप ये देखिए, एक और सज्जन मेरे साथ है जी, अपना नाम बताइएगा। डॉक्टर अमित चावड़ा। अमित चावड़ा साहब, आपके बारे में कहा जा रहा है कि आपने ब्लड डोनेट का आप काम करते हैं, ये कहाँ से कब से मन में आ गया? एक्चुअली कॉलेज टाइम से ही, ये 2013 में एक केस के अंदर ब्लड की आवश्यकता थी। उस समय बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ी थी मुझे ब्लड के लिए, और उस समय महसूस हुआ कि वाकई में रक्त की, कहते हैं ना कि ब्लड डोनेशन एक मानसिक वो रहता है कि यार डोनेशन से वीकनेस आती है, कमजोरी आती है, बहुत से लोग घबराते थे उस चीज़ के लिए। तो मैंने फर्स्ट टाइम डोनेशन करा था। उसके बाद खाचरोद के अंदर पहला कैंप हमने 2012 में लगवाया था। उसके बाद से अभी तक कंटिन्यू 50 कैंप खाचरोद के अंदर हम साल में 2 या 3 कैंप कंटिन्यू लगवाते हैं, आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में लगवाते हैं। और एक हमारे एक संजीवनी सेवा जन कल्याण समिति, एक रजिस्टर्ड संस्था बना रखी हम लोगों ने, उसके माध्यम से डेली नागदा, खाचरोद, रतलाम हम लाइव डोनेशन कराते हैं। जब कोई केस आया है उस केस के अंदर हम डोनर भेजते हैं, और इसके लिए हम कोई भी किसी तरह का कोई शुल्क ना डोनर से लेते हैं, परिवार से किसी कुछ भी नहीं लेते हैं, ना डोनर लेते हैं, हमारे पूरा लीगल काम करते हैं हम जी। नहीं तो और क्या काम करते हैं आप? जी मैं डॉक्टर हूँ, खाचरोद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ विगत 2007 से खाचरोद के अंदर। क्या आपने MBBS किया? मैंने BHMS करा, उसके बाद होम्यो में मेडिसिन करा। मेडिसिन का तो होम्योपैथी करेंगे। वो भी निःशुल्क करते हैं, पैसा लेते हैं? वो शुल्क लेता हूँ, उसका नॉमिनल शुल्क है मेरा फीस का भी। उसके अलावा लायंस क्लब खाचरोद है, बहुत से संस्थाओं से जुड़ के मैं काम करता हूँ लगातार। कितने लोगों को ब्लड का अभी तक डोनेट कर मान के चलें कि लाइव डोनेशन अगर मान के चलें तो लाइव डोनेशन हमने 15-2000 लाइव डोनेशन करा चुके हैं अभी तक, लाइव डोनेशन, और 4 से 5 हज़ार यूनिट अभी तक हमने ब्लड की व्यवस्था करा चुकी है कैम्प के माध्यम से। और वो ब्लड डोनेशन जो होता है
जिला चिकित्सालय को जाता है, रतलाम और उज्जैन, ताकि वहाँ जो गरीब पेशेंट आते हैं जिनको एक्सीडेंट वो इमरजेंसी वो सारा काम होता है, ब्लड चलता है। ये कब तक चलने वाला अब ये सिलसिला? प्रभु की इच्छा, प्रभु कृपा, प्रभु इच्छा जब तक चलेगा, जब तक सांस में जब तक काम करेंगे। कितने लोग जुड़ गए आपके साथ? हमारी पूरी टीम है हमारे साथ ऑल ओवर, ये मान के चले संजीवनी सेवा नागदा खाचर में टीम बनी हुई है हमारी, रतलाम में टीम है हमारी, जावरा, मंदसौर, इंदौर, पूरा नेट पूरा बेल्ट बना हुआ है, कनेक्शन है हमारा। जैसे कोई केस इंदौर का है, मुंबई का है, तो टीम हमारी सॉल्व करती है। मतलब इंदौर और भोपाल तक, इंदौर और मुंबई के लोगों तक को आप ब्लड डोनेट करा देते जी हैं? बिल्कुल, दिल्ली, मुंबई, जहाँ तक जहाँ भी केस आता है पूरा केस डोनेशन करवाते हैं। लोगों को कैसे वो करते हैं जब लोगों के मन में आता है कि मैं ब्लड दूं? कई लोगों के मन में आपने कहा कि एक मिथक चलता है कि ब्लड दूंगा तो मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, ये लोगों के मन में कैसे बैठाते हैं कि नहीं ब्लड डोनेट करना चाहिए? उसके लिए हम एक्चुअली थैलीसीमिया बच्चों के लिए एक्चुअली एक वर्कशॉप आयोजित करते हैं, साल में 2-3 वर्कशॉप आयोजित करते हैं, उसमें मोटिवेट करते हैं। जो डोनर आता है फर्स्ट टाइम कैंप में डोनर आता है, उसके लिए हमने पैम्पलेट छपा रखे, फ्लैक्स बैनर लगा रखे हैं, ताकि आदमी जब आता है, कोई भी डोनर आता है, पूरे एक सिंगल उस चीज़ को पढ़ लेता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है, थोड़ा सी हिम्मत देनी पड़ती है। बहुत से लोग चक्कर गिर भी जाते हैं, कभी कभी परिवार के लोग नाराज़ भी होते हैं, लेकिन जब उनको लगता है, ये मान के चलना है कि डोनर एक समय था कि जेंट्स थे, सिर्फ बॉयज़ थे, आज हमारे साथ महिला जुड़ी हुई है, लड़कियां जुड़ी है डोनर करने के लिए। फ़ोन आते हैं, भैया डोनेशन करना, कैंप कब आ रहा है? कल ये हमारा पेशेंट है, क्लिनिक पे आएगी कि भैया डोनेशन करना, डेट कब आएगी? तो वो एक्चुअली हमारा एडवांस कैंप चलते हैं उसके लिए। चलिए, तो ये दरअसल बातों बातों में हम ऐसे ही लोगों से बात करते हैं, लेकिन हम नागदा खाचरोद है, एक विधानसभा है, विधानसभा के साथ साथ ये तहसील भी है, लेकिन कई बार जब बड़े शहरों में हम होते हैं तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोग कुछ बड़ा करेंगे, पर ऐसा नहीं है। मन में यदि कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, कुछ करना है, अपना नाम भी करना, सभी आए, मैं भी जीवन लिया हूँ, मेरा भी जीवन चलता रहेगा, मेरी भी ज़िंदगी है, आप लोग की भी चलती रहेगी, लेकिन आपने कुछ ऐसा नया कर दिया जो जीवन भर आपको याद रखा जाए। जैसे जैन साहब ने 10,000 पौधे लगा दिए, अब वो बड़े वृक्ष बन गए और खाचरोद ग्रीन खाचरोद की तरफ आगे बढ़ रहा। आपने कई लोगों को ब्लड डोनेट कर दिया। गिरधारी जी मेरे साथ थे, उन्होंने जैविक खेती के जरिए अपने आप से एक पहचान बनाई और आज पूरे क्षेत्र में, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में उनका नाम होता है। तो बातों बातों में ऐसे ही लोगों को हम लेकर आते। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसली।